बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावतुल अमीर की अगली किस्म में खुशामदीद। आज हम सफ़ा नंबर 96 से शुरू करेंगे। मसीह मऊद के ज़माने के मजहबी हालात। अब मैं एक एक सिलसिला अलामत को लेकर बाज़ अलामात बयान करता हूँ जिनसे मालूम होगा कि ज़माने के सिवा मसीह का नज़ूल और किसी ज़माने में नहीं हो सकता। और इन सिलसिलों में सबसे पहले मसीह मऊद के ज़माने के मजहबी हालात को लेता हूँ। मजहबी हालत किसी ज़माने की दो तरह बयान की जा सकती है, एक तो इस वक्त के मज़ाहिब के ज़ाहिरी अदाद व शुमार से, और एक इस वक्त के लोगों पर मजहब का जो असर हुआ से बयान करके। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह मऊद के ज़माने की इन दोनों हालतों को बयान फरमा दिया है। मैं इन दोनों हालतों में से पहले मज़ाहिब के ज़ाहिरी नक्शा को लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ज़ाहिर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत का नक्शा यूं खींचते हैं कि इस वक्त मसीहत का बहुत जोर होगा। चुनांचे मुस्लिम में रिवायत है कि क़यामत उस वक्त आएगी जबकि अक्सर अहले अर्ज रोम होंगे, और जैसा कि उलमा इस्लाम का इत्तफाक है, रोम से मुराद नसारा हैं, क्योंकि ज़माना आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूमी ही नसरानियत के निशान के हामिल और उसकी तरक्की की ज़ाहिरी अलामत थे। ये पेशगोई इस अमर को मद्देनज़र रखकर के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इज़ा हलका किसरा फला किसरा बादहू व इज़ा हलका कैसरू फला कैसरा बादहू वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला तुनफिकुन्ना कुनूज़हुमा फी सबीलिल्लाह। तिर्मिज़ी अबाबुल फितन बाब मा जा इज़ा ज़हब कसरा फला कसरा बादा। नहायत अजीमुशान नजर आती है क्योंकि रूमी हुकूमत के इस कदर इस्तेहसाल के बाद कि कैसर का नामो निशान मिट जाए, फिर नसारा का गलबा एक हैरत में डाल देने वाली खबर थी। मगर खुदा ताला की बातें पूरी होकर रहती हैं। कैसर की हुकूमत बमुताबिक अखबार नबिया के मिट गई और एक अरसे के बाद खाली खिताब कैसर का जो कुस्तुनतीनिया के बादशाह को हासिल था, फतह कुस्तुनतीनिया पर भी मिट गया और इस्लाम दुनिया के चारों कोनों में फैल गया। मगर 10वीं सदी हिजरी से फैज आवाज का जमाना फिर शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता मसीहत ने उन ममालिक से तरक्की करनी शुरू की जहां के इस वक्त जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीहत की दोबारा तरक्की की खबर दी थी, इसका नाम तक भी ना पाया जाता था। और 100 साल के अरसे से तो कुल रुए जमीन पर मसीही हुकूमतें इस तरह मुस्तवली हैं कि अहले अर्ज अल रूम की खबर के पूरा होने में कोई शुबा नहीं रहा। इस पेशगोई को यह अहमियत हासिल है कि बाज़ उलमा इस्लाम ने इसकी निस्बत लिखा है कि यह अलामत सब अलामत पूरी हो जाने के बाद पूरी होगी। चुनांचे नवाब सदीक हसन खान अपनी किताब हज्जुल इकरामा में बहावला रिसाला हशरिया लिखते हैं, चूं जुमला अलामत हासिल शोद कौम नसारा गलबा कनंदा बर मुल्क हाय बसियार मुतसर्रिफ शौंद। हज्जुल करामा फी असारिल क़यामा सफ़ा 344 मतबूआ भोपाल 1209। बस अलावा दूसरी अलामात से मिलकर ज़माना मसीह मऊद की तरफ इशारा करने के ये खबर अपनी ज़ात में भी बहुत कुछ रहनुमाई का मुअज्जिब है। मसीहत की इस तरक्की के मुकाबिल इस्लाम की हालत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं बयान फरमाते हैं कि बदा अल इस्लामु गरीबन व सयऊदु गरीबन फतूबा लिल गुरबाई। इब्ने माजा किताबुल फितन बाब बदौल इस्लाम गरीबा। इस्लाम इस जमाने में बहुत ही कमजोर होगा, जबकि दज्जाल वाली हदीस में तो फरमाते हैं कि बहुत से मुसलमान दज्जाल के पैरों हो जाएंगे। तिर्मिज़ी अबाबुल फितन बाब माजा फिल फितनति दज्जाल। चुनांचे अब ऐसी ही हालत है। मुसलमान इस शान शौकत के बाद जिसने उनको दुनिया का वाहिद मालिक बना रखा था, आज एक बेकस और यतीम बच्चे की तरह हैं कि बिलाबाज मसीह ताकतों की मदद के उनको अपना वजूद कायम रखना तक मुश्किल है। लाखों मुसलमान इस मसीह हो गए हैं और बराबर मसीह हो रहे हैं। अंदरूनी मजहबी हालत। दुनिया के मज़ाहिब की ताकत के अलावा मसीह मऊद के ज़माने में जो उनकी बातनी हालत होने वाली थी, उसे भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बयान फरमाया है। चुनांचे इस वक्त के मुसलमानों की हालत का नक्शा आपने इस तरह खींचा है। उस वक्त लोग कदर के मुनकर हो जाएंगे। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की अलामात में से एक ये है कि लोग कदर का इनकार करेंगे। मसनद अहमद बिन हम्बल जिल्द 2 सफ़ा 90। और इस इनकार कदर से मुराद यकीन मुसलमानों का इनकार है,
क्योंकि दूसरी कौमों में तो पहले ही इस मसले पर कौमें तो पहले ही इस मसले पर ईमान नहीं रखती थीं। ये मर्ज जिस जोर से मुसलमानों में नौरमा हो रहा है, इसके बयान की हाजत नहीं। अलूम जदीदा के दुलदादा मुसलमान यूरोप के जाहिल मुसन्निफीन के एतराज से डरकर साफ साफ कदर का इनकार कर रहे हैं और इस मसला मुहिम्मा की अजमत और इसके फवायद और इसकी सदाकत से बिल्कुल नावाकिफ हो रहे हैं। दूसरा तगय्युर मुसलमानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया है कि लोग ज़कात को तावान समझेंगे। तिरमिज़ी अब्वाबुल फितन बाब माजा फिश्शरातिस्साआ। ये भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अल-बज़ार ने नकल किया है। हज्जतुल करामा फी आसारुल क़यामा सफ़ा 298 मतबा बोबाल 1209। चुनांचे इस वक्त जबकि मुसलमानों पर चारों तरफ से आफात नाजिल हो रही हैं और ज़कात के अलावा भी जिस कदर सदक़ात और खैरात वो दें कम हैं, अक्सर मुसलमान ज़कात की अदायगी से जो अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज है जी चुराते हैं और जहाँ इस्लामी अहकाम के मातहत ज़कात दी जाती है वहाँ तो बादल नाख्वास्ता कुछ अदा भी कर देते हैं, मगर जहाँ ये इंतज़ाम नहीं वहाँ सिवाय शाज़ व नादिर के बहुत लोग ज़कात नहीं देते। और जो कौम अक़वाम ज़कात देती भी हैं वो इसे नमूद का जरिया बना लेती हैं और इस रंग में देती हैं कि दूसरा इसे ज़कात नहीं ख्याल करता बल्कि कौमी कामों के लिए चंदा समझता है। एक तगय्युर मुसलमानों की हालत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाते हैं कि वो कौम जो हर एक अजीज से अजीज शय को खुदा और उसके रसूल के इशारा पर कुर्बान कर देती थी और दुनिया की नज़रों में एक चेफे से ज़्यादा हकीकत न रखती थी, वो दुनिया की खातिर दीन को फरोख्त करेगी। तिरमिज़ी अब्वाबुल फितन बाब मा जाअ सतकूनु फितनतुन कक़त्अल लैलिल मुज़लिम। और यह तगय्युर उस वक्त ऐसी कसरत से हो रहा है कि एक इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले का दिल इसे देखकर पिघल जाता है। उलमा और सूफिया और उमरा और अवाम सब दुनिया को दीन पर मुकद्दम रख रहे हैं और अदना दुनियावी फवायद के लिए दीन और मफाद इस्लाम को कुर्बान कर रहे हैं। एक तगय्युर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरवायत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्ने मरदुया हज्जतुल करामा फी आसारुल क़यामा सफ़ा 297 मतबूआ बोबाल 1209 हिजरी ने यह बयान किया है कि इस ज़माने में नमाज तर्क हो जाएगी। कंजुल अमाल जिल्द 14 सफ़ा 573 रिवायत 39639 मतबूआ हल्ब 1975 ईस्वी। चुनांचे ये तगय्युर भी पैदा हो चुका है। तादाद के लिहाज से कुल मुसलमान कहलाने वाले लोगों में से 1% बमुश्किल पांचों नमाजों के पाबंद नजर आवेंगे। हालांकि नमाज अमली अरकान में से अव्वल रुकन है और बाज उलमा के नजदीक इसका तारिक काफिर है। इस वक्त मसाजिद बहुत हैं लेकिन उनमें नमाजी नजर नहीं आते, बल्कि बहुत सी मसाजिदों में जानवर रहते हैं और उनकी बेरमुती करते हैं, मगर मुसलमानों को उनकी आबादी की फिक्र नहीं। एक तगय्युर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया है कि इस वक्त लोग नमाज बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा करेंगे। चुनांचे इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से अबुल शेख ने इशाआ हज्जतुल करामा फी आसारुल क़यामा सफ़ा 296 मतबूआ बोबाल 1209 हिजरी में बयान किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 50 आदमी नमाज पढ़ेंगे और उनमें से किसी एक की नमाज भी कबूल न होगी। हज्जतुल करामा फी आसारुल क़यामा सफ़ा 296 मतबूआ बोबाल 1209। इसका मतलब यह है कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ेंगे। बातिन की कबूलियत तो किसी बात की अलामत नहीं करा दी जा सकती, क्योंकि इसका इल्म सिवाय खुदा के सिवा किसी को नहीं हो सकता। और ज़ाहिरी अलामात में से जिनसे अदम कबूलियत नमाज का हाल मालूम होता है, सबसे ज़ाहिर नमाज का जल्द जल्द पढ़ना ही है कि जल्द जल्द नमाज अदा करने वाले से खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज नहीं हुई फिर दोहरा। तिरमिज़ी अब्वाबुस्सलाह बाब मा जाअ फी वसफ़ुस्सलाह। ये तगय्युर भी इस वक्त पाया जाता है जो लोग नमाज पढ़ते हैं और नमाज को इस कदर जल्द जल्द अदा करते हैं कि यूं मालूम होता है कि जैसे मुर्ग चोंचे मार रहा है और नमाज के बाद लंबे लंबे वजीफे पढ़ते रहते हैं। एक अलामत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाते हैं कि इस वक्त कुरान उठ जाएगा और सिर्फ उसका नक्श बाकी रह जाएगा। मुश्कात किताबुल इल्म अल फस्ल सालिस सफ़ा 38 मुत्तबा कदीमी कुतुब खाना आराम बाग कराची 1368।
ये अलामत भी इस वक्त पूरी हो चुकी है कि कुरान करीम मौजूद है मगर इस पर गौर और तदब्बर कोई नहीं करता। अजीब बात यह है कि सिवाय जमात मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दुनिया भर में कुरान करीम कहीं नहीं पढ़ा जाता। बाद अच्छे अच्छे मौलवी फ़िक़्ह और हदीस के माहिर कुरान करीम के तर्जुमे से ताल्लुक़ नहीं रखते और इस पर गौर और तदब्बर करना हराम जानते हैं और ख्याल करते हैं कि चंद पिछले उलमा ने जो मानी कलाम इलाही के करती हैं उनके सिवा अब कलाम इलाही में कुछ बाकी नहीं है। हालांकि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तफसीर कुरान का दरवाज़ा खुला है तो कोई वजह नहीं कि अब वो बंद हो गया हो और उसके मुआरिफ की खिड़की बंद कर दी गई हो। एक अलामत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने की निस्बत बरिवायत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्ने मरदूदिया ने यह बयान की है कि इस ज़माने में लोग एक तरफ तो कुरान करीम से बेतवज्जुही करेंगे, दूसरी तरफ उसके ज़ाहिरी सिंगार और आयश में ऐसे मशगूल होंगे कि ज़र्री के ग़िलाफ़ उस पर चढ़ाएंगे। हिज्जतुल करामा फ़ी आसारिल क़ियामा सफ़ा 297 मतबूआ भोपाल 1209। यह अलामत भी पूरी हो रही है। मुसलमान कुरान करीम के पढ़ने से तो बिल्कुल गाफिल हैं और उसको खोल कर देखना हराम समझते हैं, लेकिन ज़र्री के ग़िलाफ़ चढ़ाकर कुरान करीम घरों में उन्होंने ज़रूर रख छोड़े हैं और इसकी ज़ाहिरी आराइश इस कदर करते हैं कि कुरान उला के मुसलमानों में से इस किस्म की आराइश करने का सबूत नहीं मिलता। हालांकि वो लोग क्या बिल्लिहाज तक़वा और क्या बिल्लिहाज वजाहत दुनियावी इन लोगों से कहीं बढ़कर थे। एक तगय्युर मुसलमानों की अंदरूनी हालत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया है कि इस वक्त मसाजिद को आरास्ता करेंगे। कंजुल अमाल जिल्द 14 रिवायत 39726 मतबूआ हल्ब 1975। और यह तगय्युर भी इस वक्त पाया जाता है। मुसलमान अब दूसरे अक़वाम की नकल में अपनी मसाजिद को इस तरह अदा करते हैं और बेल बूटे बनाते हैं और झाड़ फानूस को सजाते हैं और खूबसूरत पर्दे उनकी दीवारों पर लटकाते हैं कि बनिस्बत ज़्यादा स्याही इस्लामी इबादतगाह के बिलफाज हदीस व बुत खानों के ज़्यादा मुशाबा हैं। हिज्जुल करामा फ़ी आसारिल क़ियामा सफ़ा 297 मतबूआ भोपाल 1209। एक तगय्युर ज़माने के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया है कि इस वक्त अरब के लोग दीन से बिल्कुल दूर जा पड़ेंगे और वो दीन जो उनके एक आदमी पर नाजिल हुआ और उनके मुल्क में उसने तरबियत पाई और उनके मुल्क से फैला और उनकी ज़बान में जिसकी इल्हामी किताब उतरी और अब तक इसी ज़बान में पढ़ी जाती है, बल्कि इसी के सबब से उनको ज़बान जिंदा है, वो इसे छोड़ देंगे और बावजूद अरबी बोलने के दीन इस्लाम से बहरा होंगे और कुरान करीम उनको नफ़ा न देगा, बल्कि उनके दिल वैसे ही इरफान से खाली होंगे जैसा कि इन लोगों के जो कुरान करीम के समझने की कभी काबिलियत नहीं रखते। चुनांचे दलीमी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत बयान की है कि इस वक्त लोगों के दिल आजिम की तरह होंगे और ज़बान अरबों की तरह। हज्जुल करामा फ़ी आसारिल क़ियामा सफ़ा 297 मतबूआ भोपाल 1209। यानी अरबी बोलेंगे लेकिन दीन अरबी का उनके दिल पर कोई असर ना होगा। इस वक्त ये तगय्युर भी पैदा है कि अरबों का दीन से इस कदर बहुत और दूरी है कि इन लोगों से कम उनको दीन से नावाफियत नहीं और जो कुरान करीम को ना खुद समझते हैं ना उनको समझाने वाला कोई मैसर है। एक तगय्युर अजीम मुसलमानों की हालत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया है कि इस वक्त अरब से मजहबी आज़ादी इस कदर उठ जाएगी कि वहाँ नेक आदमी नहीं हो सकेंगे। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दलीमी ने रिवायत किया है कि उनमें नेक लोग पोशीदा होकर फिरेंगे। हज्जुल करामा फ़ी आसारिल क़ियामा सफ़ा 295 मतबूआ भोपाल 1209। ये तगय्युर भी इस वक्त अरब में पैदा है। वहाँ के लोगों में मजहबी रवादारी बिल्कुल बाकी नहीं रही। अपने ख्यालात और रसूम के इस कदर दिलदादा हैं कि खुदा उसके रसूल की आवाज़ पर अब्बा कहने वालों की जान उनसे महफूज नहीं। गोई ये आफत दीगर इस्लामी ममालिक में भी नमूदार है, मगर अरब पर बिलखसूस अफसोस है कि वहाँ फरीज़ा हज अदा करने के लिए हर एक जी मुक़द्दरत इंसान को भागों में हिलाई जाना पड़ता है। बस उनके तगय्युर हालात से रास्ती को नुकसान पहुँचता है और फरीज़ा हज की अदायगी की सिर्फ यही सूरत रह जाती है कि जहाँ तक हो सके इंसान खामोशी से इस फ़र्ज़ को अदा करके वापस आ जाए। इल्ला माशा अल्लाह। काश अल्लाह ताला अरब के लोगों को हिदायत दे और वो फिर इसी तरह इल्म इस्लाम के हामिल हों जिस तरह के 1300 साल पहले थे। इखलाकी हालत। मजहबी तगय्युरात के बाद मैं वो अलामात बताता हूँ जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने मसीह मऊद की इखलाकी हालत के मुतल्लिक बयान फरमाई हैं। एक अलामत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाई है कि इस वक्त फहश कसरत से फैल जाएगा, बल्कि तफहश कसरत से फैल जाएगा। लोग तफहश पर नाज करेंगे। तिरमिज़ी अब्वाबुल फितन बाब मा जाअ फी अशरातुस साआ। चुनांचे इब्न शैबा की रिवायत है कि अलामात क़ुर्ब क़यामत में एक ज़हूर फहशो तफहश भी है।
हज्जुल करामा फी असारुल क़यामा सफ़ा 296 मतबूआ भोपाल 1209। और इसी तरह अनस बिन मालिक से मुस्लिम में रिवायत है कि अशरात सआत में से एक ज़हूर जना है। मुस्लिम किताबुल इल्म बाब रफ़ुल इल्म व क़ब्ज़त व ज़हूरुल जहल वल फितनत फ़ी आखिर ज़मान। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से इब्न मरदूदिया ने रिवायत की है कि इस वक्त वलदुज़ जना कसरत से हो जाएंगे। हज्जुल करामा फी असारुल क़यामा सफ़ा 296 मतबूआ भोपाल 1209। कंजुल अमाल जिल्द 14 सफ़ा 224 रिवायत 38465 मतबूआ हल्ब 1978। ये सब किस्में फहश की हम इस वक्त दुनिया में मौजूद पाते हैं। अलावा बड़ी बदकारी के हम देखते हैं कि यूरोपियन तहजीब ने ऐसा रंग इख्तियार कर लिया है कि इस्लाम ने जिन अमूर को फहश करार दिया उसकी सोसाइटी के नज़दीक तहजीब का जुज़ बन गए हैं। मसलन गैर औरतों की कमरों में हाथ डालकर नाचना, औरतों के हुस्न जमाल की तारीफ करनी, गैर औरतों को साथ लेकर सैरों को जाना वगैरह वगैरह। इस जमाने से पहले इन बातों का ख्याल भी नहीं किया जा सकता था, ना अरब में न किसी और मुल्क में। हिंदुस्तान बावजूद सब आसार शिर्क के इस फहश से पाक था। ईरान बावजूद ऐश पसंदी की रिवायत के इस फहश से मुबर्रा था। मसीहत का सहारा रूमी कौम बावजूद इखलाकन मुर्दा होने के इस किस्म की हवा और हवस की गुलामी से महफूज थी। अगर आज जो कुछ हो रहा है इसका तफसीली नक्शा पहले लोगों के सामने बयान कर दिया जाता तो वो कभी तस्लीम ना करते कि किसी कौम में बावजूद दावाए तहजीब ये हरकत की जा सकती और तहजीब व शास्तगी का जुज़ समझी जा सकती हैं। पहले ज़माने में भी नाच और तमाशे होते थे, लेकिन ये कोई तस्लीम करने के लिए तैयार ना था कि शरीफ व तमद्दुन की जड़ कहलाने वाले ख़ानदान की बहू बेटियां इस फेल को अपना शुगल बनाएंगी और ये बात मौजिब फ़ख्र होगी और औरत की कद्र मंज़लत को बढ़ा देगी और उसकी शराफत में तो कुछ नुक्स भी पैदा ना होने देगी। अलावा इस फहश के जो आम है बड़ा फहश यानी जना भी इस कदर कसरत से है कि अब वो अक्सर बिलाद में जिनमें मसीहत का असर है बतौर एक नफसानी कमजोरी के नहीं समझा जाता, बल्कि एक तबई फेल और रोजमर्रा का शुगल ख्याल किया जाता है। बेशक कंचनियां पहले ज़माने में भी होती थीं, मगर ये किसी के जहन में आ सकता था किसी वक्त हुकूमत औरतों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें देकर फौज के साथ रखेगी ताकि फौजी सिपाहियों की ज़रूरियात पूरी हों और उनको छावनियों से बाहर जाने की तकलीफ ना हो। कौन ये ख्याल कर सकता था कि औरत और मर्द के ताल्लुकात ऐसा वसी हो जाएंगे कि औरत का मर्द के घर पर जाना एक अखलाकी गुनाह नहीं समझा जाएगा, बल्कि इंसानी हुर्रियत का एक जुज़ करार दिया जाएगा और निकाह को उसकी जहनी गुलामी की अलामत समझा जाएगा। जैसा कि आज फ्रांस और अमेरिका के लाखों आदमियों का ख्याल है। और ये बात किसी के जहन में आ सकती थी कि किसी वक्त नहायत संजीदगी से इस पर बहसें होंगी कि निकाह एक दकियानूसी ख्याल है। हर मर्द इस औरत से जिसे वो पसंद करे ताल्लुक कायम करके औलाद पैदा कर सकता है और औरत एक कीमती मशीन से ज्यादा हैसियत नहीं लगती जिसे पूरा काम लेकर मुल्क को फायदा पहुंचाना चाहिए, जैसा कि आजकल बाद सोशलिस्ट हलकों का और खुसूसन बेलशुक हलकों का ख्याल है। जब फहश की हालत हो तो ख्याल किया जा सकता है कि वल्द जना किस कसरत से होंगे, क्योंकि जब तक मुल्क में जना एक ऐप समझा जाए लोग ऐसी औलाद पीछे छोड़ना पसंद नहीं करते जिसे वल्द जना होने का ताना दिया जाए। लेकिन जिस सोसाइटी में जना के वजूद से ही इनकार किया जाए और नकाह को मजहब की बेजा दस्त अंदाजी तब्बुर किया जाए और इसमें ऐसी औलाद से क्या शर्म हो सकती है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ऐसी सोसाइटी में ऐसी औलाद के सिवा दूसरी औलाद मिल ही कहाँ सकती है। चुनांचे ऊपर के बयान करदा ख्यालात के लोगों में ऐसी ही औलादें पैदा की जाती हैं और इससे कुछ ऐब नहीं समझा जाता, मगर इनके अलावा दूसरे लोग जो निकाह को कम से कम एक अदीम रस्म करके छोड़ना नहीं चाहते, उनमें भी औलाद जना की ताईद में इस वक्त इस किस्म का जोश पाया जाता है कि बड़े बड़े फलासफर उनको मुल्क के लिए एक नेमत और जरिया हिफाजत करार दे रहे हैं और ऐसी औलाद को वालिदैन का वारिस बनाने की ताईद में बड़े जोर से तहरीक कर रहे हैं और बसूरत दीगर हुकूमत को उन्हें अपना बच्चा तस्वुर करके उनकी खास गौर बर्दाश्त करने का मशवरा दे रहे हैं। जब हालात ये हों तो औलाद-उज़-ज़ना की इन इलाकों में जो कुछ कसरत हो सकती है उसकी मिसाल पहले ज़मानों में मिलनी तो क्या मानी, ये भी ख्याल नहीं किया जा सकता कि पहले ज़मानों के लोग इस किस्म के हालात का तस्वुर भी कर सकते थे। एक तग़य्युर ज़माने की अखलाकी हालत के मुतालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया है कि इस वक्त शराब का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाएगा। चुनांचे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुसलमानों में रिवायत की है कि मुस्लिम में रिवायत की है कि अशरात सात में से एक ये भी है युशरबुल खम्र। मुस्लिम किताबुल इल्म बाब रफ़ुल इल्म व क़ब्ज़तुहु व ज़ुहूरुल जहल वल फितना फ़ी आखिर ज़मान।
शराब बहुत पी जाएगी। और अबू नईम ने हलिया में हज़ाफ़ा बिन अल इमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरात सात में से एक ये भी बयान फरमाई है कि इस वक्त रास्तों में शराब पी जाएगी। हिजरुल करामा फी असारिल क़यामा सफ़ा 296 मतबूआ भोपाल 1209। शराब की जो कसरत ज़माने में है वो किसी बयान की मोहताज नहीं। यूरोप में शराब जिस कदर पी जाती है उस कदर पानी नहीं पिया जाता। पहले ज़माने में वही लोग शराब पीते थे मगर बतौर ऐश के या दवा के, लेकिन आजकल दुनिया के एक बड़े हिस्से में शराब बतौर ग़ज़ा और पानी के पी जाती है। ख़ुसूसन ये अलामा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं कि रास्तों में शराब पी जाएगी, ये ज़माने को पहले ज़मानों से मुमताज़ कर देती है। पहले ज़मानों में चूँकि शराब समान तायुश में से समझी जाती थी और इसके मुहैया करने के लिए वो कोशिश ना की जाती थी जो अब की जाती है। ख़ास मकामात पर दुकानें होती थी जहाँ से लोग शराब खरीद लेते थे, मगर अब तो ये हाल है कि शराब पानी की जगह इस्तेमाल होती है और इसलिए इसका करीब करीब के फासलों पर सड़कों पर मुहैया करना ज़रूरी हो गया है। यूरोप में सड़कों के किनारे थोड़े थोड़े फासले पर शराब की दुकानें खुली हुई हैं ताकि मुसाफिरों का हलक सूखा न रह जाए, और रेलों के साथ शराब का इंतजाम किया जाता है और ख्वाह खाने का इंतजाम हो या ना हो मगर इंतजार के कमरों में शराब जरूर तैयार रखी जाती है। लंदन जैसे शहरों में थोड़े थोड़े फासलों पर शराब और पानी के गिलास एक कीमत पर फरोख्त होते हैं, मगर पानी पीने की गर्ज नहीं बल्कि दीगर हाजात पूरी करने के लिए रखा जाता है। कसरत शराब की हालत का नक्शा इस किस्से से चिरा ज़हीन नशीन हो सकता है जो हमारी जमात के मुवल्लिग इंग्लिस्तान को पेश आया। उनका साहिब मकान उनकी नेक चलनी और खुश मलगी को देखकर इस कदर खुश हुआ कि एक दिन बड़ी मोहब्बत से कहा, मैं आपको नसीहत करता हूँ जिसे आप खुद याद रखें, इससे आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, और वो ये है कि आप इस मुल्क में पानी बिल्कुल ना पिएं। मेरे बाप ने सारी उम्र में एक दफ़ा पानी पिया था, वो उसी दिन मर गया और मैंने अब तक कभी पानी नहीं पिया। जब हमारे मुबल्लिग ने कहा कि वो तो शराब का कतरा भी नहीं पीते, पानी ही पीते हैं, तो नहायत हैरान हुआ और इस बात का मानना उसे बहुत मुश्किल मालूम हुआ। एक अखलाकी तग़य्युर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़माने के मुतल्लिक़ ये बयान फरमाया है कि इस वक्त जुए की कसरत होगी। कंजुल अमाल जिल्द 14 सफ़ा 574 रिवायत 39639 मतबूआ हल्ब 1975। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से दलीमी में मरवी है कि क़यामत के करीब कुर्ब की अलामतों में से ये भी है कि उस वक्त लाब मैसर जुए का खेल ज़्यादा हो जाएगा। हिजरुल करामा फ़ी असारिल क़यामा मतबूआ 299 सफ़ा 299 मतबूआ भोपाल 1209। ये तग़य्युर इस वक्त जिस हद तक रुनमा हो रहा है उसकी बयान की हाजत नहीं। खुमारबाजी यूरोप और अमेरिका के लोगों का न सिर्फ मशगला है बल्कि उनके तमद्दुन का एक जुज़े लाइन इफेक्ट हो गया है। हर एक ज़िंदगी के शोबे में जुए का किसी न किसी सूरत में दखल है। मामूली तरीके जुए का तो मजालिस ताम के बाद का एक मामूली मुश्किल है ही है, लेकिन इसके सिवा भी लॉटरियों की वो कसरत है कि यूँ कहना चाहिए कि तजारत का भी एक चौथाई हिस्सा जुए की नज़र हो रहा है। अदना से लेकर आला तक सब लोग जुआ खेलते हैं और कभी कभी नहीं करीबन रोज़ाना, और जुए की क्लबें शायद सब क्लबों से ज़्यादा अमीर हैं। इटली की क्लब मांटी कार्लो में जो इमरा के जुए का मुकाम है, बाज़ औक़ात एक दिन में करोड़ों रुपया बाज़ हाथों से निकलकर जुए के जरिए से बाज़ दूसरे हाथों में चला जाता है। गर्ज इस कदर कसरत जुए की है कि यह कहना दुरुस्त ना होगा कि तमद्दुन जदीद में से जुए को निकाल कर इस कदर अज़ीमुश्शान खला पैदा हो जाता है कि इसे किसी और चीज़ से पुर नहीं किया जा सकता। बिला खौफ इनकार वर्द कहा जा सकता है कि पहले ज़मानों में से कोई ज़माना भी ले लिया जाए, उसकी एक साल की कुमारबाजी इस ज़माने की एक दिन की कुमारबाजी से भी हज़ारों हिस्सा कम रहेगी। लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस बेसियों किस्म के बीमे ही हैं जिनके बगैर आजकल लोगों का काम नहीं चल सकता और जिनके नाम से भी पहले लोग नावाकिफ थे। नाज़रीन, यहाँ पर इस किस्त का वक्त ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह फिर उसकी अगली किस्त लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।